नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्य की इकाई है। तो कार्य की इकाई क्या है? तो वह है जूल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो जो इंसुलिन का उत्पादन होता है वैसे तो अग्नाशय में होता है, लेकिन अग्नाशय ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा? तो देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है। और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसका काम क्या है? तो इसका काम है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। और आपको बता दूं कि आखिर विज्ञान की कौन सी शाखाओं को कौन से अध्ययन के तहत पढ़ा जाता है। अगर आप इसकी ट्रिक्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है? तो वह है रेनिन। रेनिन के माध्यम से ही दुग्ध प्रोटीन को पचाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ शिशु में होता है। किस में होता है? तो यह शिशु में होता है। और जो वयस्क लोग होते हैं उसमें पेप्सिन एंजाइम काम करता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर सटीक बैठता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो किससे बना है? तो इसका जवाब हो जाएगा जल से बना होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? तो जल ही पाया जाता है। लगभग 60 से 70% जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो किसके द्वारा एक्स किरण का आविष्कार किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा रोएंट जेन के द्वारा। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पेंसिल की नोक निम्नलिखित में से किस एक से बनी होती है? तो दिए गए ऑप्शन में पेंसिल की जो नोक होती है या फिर जो पेंसिल होती है वह किस चीज़ से बनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट से बनी होती है। और ग्रेफाइट धातु है या फिर अधातु है? तो जो ग्रेफाइट है वह अधातु है। लेकिन आपको बता दूं कि जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत और उष्मा का क्या होता है? वह सुचालक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोडियम होता है, क्योंकि जो सोडियम होता है उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, जल से कम होता है। तो यही कारण है कि जो सोडियम रहता है वह जल में तैरने लगता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वायु का वेग किससे मापा जाता है? तो वायु के वेग को हम किस में मापते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर में मापते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। और आपको बता दूं कि जो कार्ल लैंड स्टीनर हैं उन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप का खोज किया था? तो उसके द्वारा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। और इन्हीं के कारण ही लाखों लोगों का जीवन बच पाता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी को ब्लड की कमी हो जाती है तो ब्लड ग्रुप के आधार पर ही यहाँ पर खून चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह होती है यकृत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो दिए गए ऑप्शन में किसका मापन करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश। तो प्रकाश से समझ लीजिएगा कि ऊर्जा का मापन करता है, लेकिन आपका सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा। वही वर्ष से समझ लीजिएगा समय, तो भी आपका यहाँ पर जवाब गलत हो जाएगा। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मापन करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोग्लोबिन किसे ले जाने का कार्य करता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह किसको ले जाने का कार्य करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। और कहाँ से ले जाता है? तो जो फेफड़ा रहता है वहाँ से ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतक और अंग तक ले जाता है।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया है, यानी कि प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ पर फॉस्फोरस भी हो सकता था, लेकिन जो फॉस्फोरस रहता है वह कैल्शियम के मुकाबले यहाँ पर कम पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कैल्शियम जो है वह यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ध्वनि को नियंत्रित करता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन ऐसा है जो कि ध्वनि को नियंत्रित करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्वर यंत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि गति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा है, कोई वस्तु यहाँ पर रुका हुआ है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे कि वह हिलने लगेगा, डुलने लगेगा, या फिर कोई वस्तु तेज़ी से गति कर रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे कि वह रुक जाएगा, या फिर और ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी करने लगेगा तो उसमें हम बल लगाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसको हम धकेल देंगे, ताकत लगा के धकेल देंगे तो वह गिर जाएगा, तो उस पर क्या लगा, तो उस पर बल लगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बल है जो कि गति को परिवर्तित कर देता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन कहाँ पर होता है, तो वह सूर्य में होता है, सूर्य के केंद्र में होता है। और सूर्य के केंद्र में क्या होता है, तो सूर्य के केंद्र में जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं। अत्यधिक तापमान और दाब के कारण जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह आपस में जुटने लगते हैं, और सभी हाइड्रोजन परमाणु जुटकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, और उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसी को हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से रक्षा करती है। तो जो ओजोन परत है वह कौन सी हानिकारक किरण से रक्षा करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है। परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है। और जो परावैंगनिक किरण है वह कहाँ से निकलती है, तो वह सूर्य से निकलती है। और जो परावैंगनिक किरण है अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा तो इससे हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ओजोन परत जो कि हमारी सुरक्षा करती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे का कौन सा भाग खाद्य बनाने की फैक्ट्री कहलाता है। तो पौधा का कौन सा ऐसा भाग है जो कि खाद्य बनाने की फैक्ट्री कहलाता है, यानी कि भोजन का भंडार गृह कहलाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा पत्ती। और पत्ती ही भोजन बनाता है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्ती होते हैं, पत्ती के अंदर हरित लवक होते हैं, और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल रहता है, और उसी के माध्यम से जो पत्तियाँ होती हैं वह अपना भोजन बना पाती है। और क्या क्या लेती है, तो CO2 को लेती है वातावरण से, वाटर को लेती है, पानी को लेती है जड़ के माध्यम से, और सूर्य का प्रकाश को लेती है, और तब जाके भोजन को बना पाती है। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसकी औसत आयु 120 दिन होती है, और उसके बाद से फिर से यह दोबारा से रिपेयर हो जाता है, यानी कि इनके बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और कहाँ पर बनती है, तो इसका जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा में जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वह बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा वसा, क्योंकि वसा में क्या पाया जाता है, वसा में फैट पाया जाता है। और सबसे अधिक कैलोरी किस में होता है, तो वसा में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, तो वह वसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पानी का जमने का बिंदु क्या होता है। आखिर पानी को किस तापमान पर रखा जाता है कि वह जम जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो रहता है वह जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो जो रेडियोधर्मिता है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा बेकवेरेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं। तो RBC का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे कठोर पदार्थ को आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। और आपको बताना है कि हीरा धातु है या फिर अधातु। तो हीरा जो है वह अधातु है, हीरा अधातु है, लेकिन यह तो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। लेकिन अधातु क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीरा होता है वह कार्बन का यौगिक रूप होता है। तो यही कारण है कि जो हीरा है कठोर होने के बावजूद भी अधातु की श्रेणी में रखा गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो जो मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम पूछा गया है। तो वह आता है सेरिब्रम, जिसको कि प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और यही हमें बुद्धि यानी कि सोचने समझने की शक्ति को प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन सी। और स्कर्वी में क्या होता है? तो मसूड़े से खून निकलने लगता है, थकान महसूस होने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगता है। तो उसकी कमी से, जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है वह कौन से अंग के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुर्दा के द्वारा किया जाता है। और आपको बता दूं कि गुर्दा से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, वही हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं। तो जो कोशिका में केंद्र पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नाभिक के नाम से जानते हैं, या फिर केंद्रक के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप न्यूक्लियस इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा धातु और अधातु को आप पहचानने वाले ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।